डियर स्टूडेंट्स, आज हम डाउन सेल को अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज़ डाउन सेल और ये हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है और इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसको हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि डाउन सेल हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स का एक एग्जांपल है। ठीक है, आप लोगों ने क्लास 9 केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि डाउन सेल और नेल्सन सेल दोनों जो है ना वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की एग्जाम्पल है। इसके थ्रू डाउन सेल के थ्रू जो है ना हम ये करते हैं कि सोडियम मेटल्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं फ्रॉम फ्यूज NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड्स की सोल्यूशन से जो है ना हम सोडियम मेटल्स को वो करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन को अगर हम देखें तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो ये है कि इसमें एक आयरन बॉक्स होता है। इसको कुछ बॉक्स वाले स्टील कंटेनर भी बोलते हैं, लेकिन आयरन बॉक्स भी इसको जो है ना बोलते हैं। और ये आयरन बॉक्स जो है ना ये फायर ब्रेक से बना होता है। ठीक है, ये फायर ब्रेक से बना होता है और इसके सेंटर में, इस कंटेनर के सेंटर में डोम लाइक स्ट्रक्चर ग्रेफाइट का एनोड होता है, ग्रेफाइट से बना हुआ एनोड है। और इसके साथ जो है ना सर्कुलर आयरन कैथोड भी मौजूद होता है। और इन दोनों के दरमियान, एनोड और कैथोड के दरमियान आयरन स्क्रीन होता है। ये पोरस नेचर का होता है आयरन स्क्रीन। सोल्यूशन जो है ना इससे इधर उधर पास हो सकता है। ठीक है, इसके टॉप पे जो है ये सॉल्यूशंस का इनलेट होता है। ठीक है, इसमें हम ब्राइन सोल्यूशन को वो करते हैं, ऐड करते हैं। सोडियम का क्लोराइड की जो सोल्यूशन होती है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, हम इसमें डालते हैं। ठीक है, चूंकि हमारे पास सोडियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट है और इसमें मौजूद होते हैं एनायन और कैटायंस। ठीक है, तो ये यहाँ पे एनायन और कैटायन जो है ना वो थोड़े से डिसोशिएट होते हैं। लेकिन जब हम इनसे वोल्टेज पास करते हैं, जब हम इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से वोल्टेज पास करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस में हम ऐसा करते हैं, तो फिर हमारे पास जो आयंस होते हैं वो रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ चले जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ माइग्रेट करते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन जो है ना वो पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड की तरफ, एनोड की तरफ आ गया है, और जो हमारे पास कैटायन है तो कैथोड की तरफ चले जाते हैं और एनायन एनोड की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास जो वो होता है सोडियम मेटल्स जो हमारे पास होता है, इसमें जो सॉल्यूशन में हमारे पास जो सोडियम आयंस थी, ये इलेक्ट्रॉन गेन के रिड्यूस होता है। ठीक है, यानी सोडियम मेटल जो है ना वो इसकी होती है रिडक्शंस। ठीक है, और ये कैथोड्स के ऊपर होता है, और ये कैथोड्स के थ्रू भी जो है ना फिर हम इसको कलेक्ट भी करते हैं। और जो ये एनोड है, यहाँ पे जो है ना होती है ऑक्सीडेशन होती है। क्लोरीन जो है ना इस एनोड को इलेक्ट्रॉन देते हैं, और एक क्लोरीन भी देता है और दूसरा क्लोरीन भी देता है। तो ये दोनों जो है ना फिर रेडिकल फॉर्म में चले जाते हैं, लेकिन रेडिकल फॉर्म में जल्दी जो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये दोनों जो है ना फिर आपस में रिएक्शन करके क्लोरीन गैस बनाते हैं। तो इस तरीके से जो है ना बहुत सारी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एनोड के ऊपर क्लोरीन लिबरेट होता है, या और हमारे पास जो कैथोड है इसके ऊपर जो है ना हमारे पास सोडियम मेटल्स वो होता है, ऑब्टेन होता है सोल्यूशन के फॉर्म में, और फिर जो है ना ये जल्दी सॉलिड स्टेट में चला जाता है। तो ये थी हमारे पास डाउन सेल की ओवरऑल कहानी। ठीक है, जो कि हमने आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस की है। ये क्लोरीन एटम जो है ना वो क्या, क्लोराइड आयन जो है ना ये दो इलेक्ट्रॉन लॉस करके, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके दूसरे के साथ जो है ना वो मॉलिक्यूल बनाता है, Cl2 का मॉलिक्यूल। ठीक है, और इस तरीके से हमारे पास ये जो डाउन सेल हीस का प्रोसेस होता है। यहाँ पे देखिए कैथोड पे जो है ना हमारे पास सोडियम मेटल्स की वो होती है, कलेक्शन होती है, यानी यहाँ पे जो है ना हम सोडियम मेटल्स को कलेक्ट करते हैं इस कंटेनर में, और ये क्लोरीन जो है ये लिबरेट होता है टॉप पर अपर साइड की तरफ। ठीक है, इसको जो है ना अलग कंटेनर में वो करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को जो डाउन सेल की कॉन्सेप्ट है इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है।